तो चलो गाइस, आज प्रैक्टिस सेट 3.3 शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लेते, बस थोड़ी। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था इवन नंबर किसे बोलते हैं, ऑड नंबर किसे बोलते हैं। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो, ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, प्राइम नंबर मतलब जो खुद से डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 अप टू अनलिमिटेड। वैसे और कौन सा नंबर था? हाँ, होल नंबर मतलब जीरो भी आ जाता होल नंबर में, 0 1 2 3 4 अप टू अनलिमिटेड। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलो ठीक है, आगे का देखते हैं। अभी थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि गाइस देखो, हमें आप मेरे स्टूडेंट तो आपको तो पता ही होगा, फिर भी मैंने कहा था बेसिक से पढ़ाऊंगा, इसलिए ठीक है। बेसिक से पढ़ाऊंगा तो प्रॉमिस जो किया था वो निभाऊंगा मैं। चलो बेसिक, बेसिक से एकदम। आपको पता है कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होता है? जब उसके लास्ट में इवन नंबर हो। सपोज जैसे कि 34 है, ये नंबर है, ये एक नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा? ये 2 से डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? इवन नंबर है। अगर नंबर के लास्ट में एक पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर है ना, इसके लास्ट में जो भी नंबर रहेगा अगर वो इवन नंबर रहे, इवन नंबर मतलब कल ही बताया था मैंने, जो 2 से डिवाइड होता हो उसे हम क्या कहते हैं? इवन नंबर। अगर अगर ये पूरा नंबर है, पूरे नंबर के लास्ट में अगर इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। चलो देख लेते होगा कि नहीं। 34 डिवाइडेड बाय 2 करते, बे कबे कितना बचेगा? एक बे साथी 14, आया आंसर 14, आया जीरो, कितना आ रहा आंसर? 17। चलो ये पूरा डिवाइड हो रहा है। वैसे चलो 35 ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, देखते हैं। लास्ट वाला नंबर देखो, लास्ट वाला नंबर क्या है? 5 है। 5 क्या है? ऑड नंबर है। इवन नंबर है क्या? नहीं। मैंने कहा था जो इवन नंबर रहेगा वही 2 से डिवाइड होगा, मतलब लास्ट में इवन नंबर होगा तो डिवाइड होगा। ठीक है, ये ऑड नंबर है मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है। वैसे अगर लास्ट में ज़ीरो हो, मतलब 3 5 ज़ीरो, अगर लास्ट में ज़ीरो हो, मैंने बताया था इवन नंबर में ज़ीरो भी आता है करके। अगर लास्ट में इवन नंबर हो या इवन नंबर हो, मतलब कुछ कुछ भी हो, इवन लास्ट में इवन नंबर हो, ज़ीरो भी रहा तो भी चलता, ज़ीरो भी रहा तो भी वो 2 से डिवाइड होगा। चलो 2 से डिवाइड होगा, करके देखते होता है कि नहीं। 350 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? बे का बे, एक बचा बे साथी 14, एक बचा बे पंचे 10, आंसर कितना आया? 175, जीरो जीरो। हो रहा है डिवाइड? यहाँ तक आपको गाइस समझ में आ गया? क्या ध्यान में रखना है हमें? सिर्फ लास्ट में अगर इवन नंबर हो, लास्ट नंबर्स के लास्ट में, नंबर्स के लास्ट में इवन नंबर हो तो वह 2 से डिवाइड होगा। इवन नंबर हो तो वो 2 से क्या होगा? डिवाइड होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया गाइस? बस और एक देख लेते, थोड़ा ये गाइस, थोड़ा। जैसे कि सपोज 0.25 अगर लिखा हो, हमें इसे चेंज करना है, हमें सिर्फ इसे 25 लिखना है। हमें इसे क्या करना है? सिर्फ 25 लिखना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये 25 जैसा है वैसा लिख लेंगे। लिखे, हमें सिर्फ ये 25 चाहिए, हमें ये पॉइंट नहीं चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए? हमें पॉइंट नहीं चाहिए। तो तो डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट से होकर, मतलब ये लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट से होकर अगर राइट में जा रहा है, आगे का मैं बताऊंगा, राइट से होकर लेफ्ट में जाएगा तो क्या होगा। फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो, लेफ्ट से होकर अगर राइट में जा रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर्स के पार होके जा रहा है? ये एक दो, दो नंबर्स के पार होके जा रहा है इधर, इसलिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इसलिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस? 10⁻⁻² क्यों किए? देखो कितने जीरो से होके जा रहा है, कितने नंबर से होके जा रहा है? एक दो, दो नंबर से होके जा रहा है, इसलिए 10⁻²। अगर 3 नंबर से होके गया रहता, 3 नंबर से होके गया रहता तो 10⁻³ और मैंने बताया था
कि ये ऊपर वाला नेगेटिव है, हमें ये नेगेटिव नहीं रखना है, हमें इसको पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करते थे, याद है आपको, ए टू द पावर माइनस एम डिवाइडेड बाय नहीं था, चलो ए टू द पावर माइनस एम था, हमें इसको पॉजिटिव करना था, तो हम क्या करते थे, इसको पूरा डिवाइड में लिखते थे। डिवाइड में लिखेंगे तो क्या होगा, ए टू द पावर एम होगा, सिर्फ ये खुद ही पॉजिटिव हो जाता था। अभी आपको समझा। अभी हम इसको कैसे करेंगे फिर, 25 मल्टीप्लाइड बाय, हमें ये -2 नहीं चाहिए, हमें ये माइनस नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम, ये 10 को 1 की डिवाइड में लिखेंगे, तो ये माइनस खुद ही खत्म हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया गाइस, 25 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। -2 ही क्यों लिखे, 2 तो समझ गया क्यों लिखे, क्योंकि दो नंबर्स के पार जा रहा है इसलिए। और माइनस क्यों लिखे, लेफ्ट से होकर राइट जा रहा हो तो माइनस, इतना ध्यान में रखो, लेफ्ट से होकर राइट जा रहा हो तो माइनस, बस बस इतना ध्यान में रखो, लेफ्ट से होकर राइट में जा रहा है ना, तो माइनस होगा गाइस। ये लेफ्ट से होकर राइट में जा रहा है गाइस, तो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गाइस, बस आपको ध्यान में रखने की चीज़ है गाइस, इतना बेसिक कोई आपको पढ़ाएगा नहीं 8th क्लास में, ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 की, ठीक है गाइस। एक मिनट गाइस, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है गाइस। पीडीएफ आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। 1-2 दिन में क्यों, कल ही मिल जाएगी। आज ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा, कल आपको पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बस गाइस, आपको कुछ करना नहीं है। चलो ठीक है, अभी हमने देखा 2 से कब डिवाइड होगा, जब नंबर्स के लास्ट में इवन नंबर हो तो 2 से डिवाइड होगा। अभी कोई भी नंबर दो, हमें पता चल जाएगा 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। और पॉइंट का भी हमने देख लिया। चलो प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखो, आज से हम आपके लिए पीपीटी बना के सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो, आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन समझने में। अच्छा लग रहा है गाइज आपको ये? चलो ठीक है गाइज। फाइन, क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रैक्टिस सेट 3 अरे सॉरी, प्रैक्टिस सेट 3.3 करना था, 3.2 लिख दिया मैंने, मिटा लेना गाइज, ठीक है। थ्री पॉइंट थ्री, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 3.3 कर रहे हैं गाइज। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द क्या बोला है, क्यूब रूट। क्यूब मतलब 3 और रूट मतलब, मैंने बताया था रूट इसको बोलते हैं। ये हमें फाइंड करना है दोस्तों, ये हमें क्या करना है, निकालना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन अभी इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम। इजी है गाइस, बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, ये 8000 के फैक्टर्स निकालना। चलो, फैक्टर्स निकालने के लिए कैसे करना मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना, बहुत ईजी है गाइस, सच में बता रहा हूँ ना। 8000, इसके हमें फैक्टर्स निकालना है, तो इसे देखना, प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। ठीक है, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर में कौन सा आता, 2 आता, 3 आता, 5 आता, जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, ठीक है। चलो देख लो, 2 से डिवाइड, हमें पता है कि ये 2 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि इसकी लास्ट में 0 है, इसलिए हमें पता है ये 2 से डिवाइड होगा। चलो इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा गाइस, 4000 आएगा गाइस। फिर इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ये भी हमें पता चल रहा है ना, ये भी 2 से डिवाइड होता है करके। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा गाइस, 2000 आएगा गाइस। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा। ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अब सिर्फ अपने को देखना है डिवाइड हो रहा है क्या, तो डिवाइड करते जाना जब तक आंसर 1 ना आए, ठीक है। फिर और 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 500 आएगा। हाँ, लास्ट में और 0 दिख रहा है, हाँ, और 2 से डिवाइड होगा, हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है। चलो डिवाइड करा रे बाबा, सर्वे झनी झना जिसके पन आए, कितना होगा ये, 250 होगा। लास्ट में 0 दिख रहा है, मतलब और 2 से डिवाइड होगा, कितना आएगा गाइस, 125 आएगा।
यहाँ तक क्लियर है गाइस। अभी लास्ट में 5 है, ये 2 से डिवाइड होगा गाइस, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलो आपको दिखाने के लिए देख लेता हूँ मैं। 125 2 से डिवाइड होगा, बेसका 12। चलो 0 आ गया, पर ये 5 5 5 आता है, 2 के टेबल में नहीं आता तो डिवाइड नहीं हो रहा। चलो ठीक है, 3 से डिवाइड होता है क्या गाइस? ये 125 प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड होता है गाइस, 3 चौक 12 0, पर ये 5 5 नहीं हो रहा, 3 1 3 3 दूने 6 नहीं हो रहा ये भी। चलो गाइस 4 से डिवाइड होता है, मैंने बोला तो था प्राइम नंबर से करना, पर आपके हिसाब के लिए पूरे नंबर से करके देखते। 4 नंबर से हो रहा है गाइस, 4 1 4 4 3 12, ये भी 5 आ रहा, नहीं हो रहा गाइस, ठीक है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये भी नहीं हो रहा। चलो गाइस 5 से करके देखते हैं हम, 5 से हो रहा है क्या देख लेते। 125, 5 एक 5, 5 दूने 10, कितने बचे? 2 बचे। फिर ये नीचे वाला 5 इधर आया, तो माइनस करते हैं गाइस, ध्यान में है ना, आपको पता ही होगा। फिर क्या होगा? 5 के टेबल में 25 आता है, हाँ 25 तो आता है, पाँचा पाँचा 25। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस? मतलब 125 को 5 डिवाइड करता है। चलो 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ, 5 से हुआ, तो 5 डिवाइड करेंगे। 5 को 125 से डिवाइड करें तो क्या आया गाइस अपना? 25 आया, आंसर आया ना 25। फिर वैसे ही ये भी 5 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। कितना आएगा आंसर? आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। 25 को 5 से डिवाइड करें तो 5 आंसर आएगा ना। 25 को 5 से डिवाइड करें, पाँचा पाँचा 25 माइनस 0 0। समझ में आ गया गाइस? वैसे ही 5, अभी ये 5 5 भी 5 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। चलो भाई जहाँ तक समझ में आइए देख लो, 5 एक 5 0, समझ में आ गया, ये 1 आंसर आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। जब तक आंसर 1 नहीं आता हमें करते ही रहना है। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस? कब तक डिवाइड करना है मैं सिर्फ 2 3 एग्जांपल बताऊंगा, आपको खुद करना है बाकी। चलो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी देखो यहाँ पे कितने नंबर से मल्टीप्लाई किए? ये एक बार, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 को कितने बार लिखे हमने? 6 बार लिखे, तो यहाँ पे 6 बार मल्टीप्लाई कर लेना। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना हो गया? 4 हो गया, और 2 बाकी है, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस? फिर 2 को हमने 6 बार लिखे, देखो ना 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार मल्टीप्लाई कर लिए। फैक्टर्स निकालने के लिए ध्यान में रखो, सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा, जितने भी नंबर्स आएंगे उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बस, ठीक है। वैसे ही फिर इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 2 के बाद 5। 5 कितने बार आ रहा है? 1 2 3, 3 बार आ रहा है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 बार आया इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई किए। समझा गाइज आपको? ईजी है गाइज। तो यहाँ पे क्या होगा? 8000 बराबर क्या होगा गाइज? 2, और इनका 3 3 का पेयर बना लेंगे गाइज यहाँ पे। 3 3 का क्यों? क्योंकि हमें क्यूब बोला है ना, इसलिए ध्यान में रखना। क्यूब मतलब 3 होता है ना, तो 3 का ही पेयर बनाएंगे ना हम। 3 3 का पेयर बन रहा है, ये भी 3 3 का पेयर बन रहा है। चलो गाइज यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और ये क्या होगा गाइज? 2, मैंने कहा था एक रूल आपको बताया था, आपके ध्यान में होगा तो, पढ़ते होगे तो आपके ध्यान में होगा। मैंने कहा था अगर नीचे वाला सेम हो और ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। ऊपर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। ऊपर में कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ऊपर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, ऊपर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, ऊपर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ पे भी वैसे ही ऊपर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 है, 1 है। यहाँ तक समझ में आया? तो मैंने क्या कहा था? नीचे कितने भी टाइम्स लो, कितने भी टाइम्स लिखो, अगर सेम नंबर हो तो ऊपर वालों की क्या होती है? एडिशन होती है। 1 2 3 कितने बार लिखा है? 3 बार है ना, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया आपको गाइस? वैसे ही मल्टीप्लाई, ये तो पहला हो गया हमारा, अभी दूसरा भी बाकी है ना। तो ये सेम दिख रहा है 2 भी, आप एक साथ कर सकते थे सबको, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एक साथ आप सबको कर सकते हैं। पर हमें आना चाहिए इजी तरीके से, इसलिए हम अलग अलग कर रहे हैं, 3 3 की पेयर बनाकर। वैसे ही हम इसमें क्या लगाएंगे?
क्या होगा यहाँ पे भी 2 to the power 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। वैसे ही 5 to the power 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्यों लगा, ये वाला रूल आपको याद होगा, किसके वजह से लगा, ये याद है आपको, a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू दी पावर n, क्या होता है a टू दी पावर m प्लस n। नीचे वाला अगर सेम हो तो ऊपर वालों की क्या होती है, एडिशन होती है, बताया था मैंने। चलो ठीक है, अभी देख लेते हैं। इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा गाइस आपको। चलो ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर, 8000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2, 1 प्लस 1 क्या होगा, 3 होगा, 2 क्यूब हो जाएगा, मतलब समझ आएगा गाइस आपको। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 क्यूब हो जाएगा गाइस। वैसे ही ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 5 क्यूब हो जाएगा गाइस। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस आपको, ईजी है गाइस, कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब हमें क्या मिला, 8000 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 का होल क्यूब, क्यों हमने ये कैसे लिखे, ये भी मैंने आपको बताया था, इसलिए तो मैंने वो इंडाइसिस के लॉस रूल्स पढ़ाए थे गाइस, लॉस पढ़ाए थे, याद है आपको। कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, देखो, a इंटू बी टू द पावर m, आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई b टू दी पावर m इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इंटू बी टू दी पावर m। समझ में आ रहा है गाइस, यहाँ पे क्या होता था, ये इसको भी जाता था, ये इसको भी जाता था, मतलब दोनों के सर के ऊपर लगेगा ना, ये इसके भी सर के ऊपर लगेगा, लग गया, और ये इसके भी सर के ऊपर लग गया, दिख रहा है हमें। तो इसमें भी वैसा ही होगा, ये तीनों सेम है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ऐसे लिख सकते हैं, और उसके होल पावर में 3 लिखे क्यूब, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 इसको भी लगेगा, ये देखो हमने इसको ऐसा ही लिखा है ना, 3 इसको भी लगेगा, 3 इसको भी लगेगा, 3 5 को भी लगेगा। यहाँ तक समझ में आ गया गाइज आपको, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ गाइज, ऐसा कोई नहीं बताएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ये वाला भी रूल हमने पढ़े हैं। अभी देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा, 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 का क्यूब। यहाँ तक समझ में आ गया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होगा, 20 क्यूब। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड करता हूँ इसमें। नेक्स्ट स्लाइड ऐड करता हूँ। चलो वहाँ तक समझ में आ गया था आपको, क्या हो गया था हमारा, 8000 इक्वल टू क्या आया था हमारा, 8000 इक्वल टू 20 क्यूब, ये आया था हमारा, हाँ आया तो था। अभी हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन आएगा फाइंड द क्यूब रूट। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसके फैक्टर्स निकालो, उसके क्या निकालो, फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स निकाले उसके बाद, ठीक है, फैक्टर्स निकालना भी मैंने आपको बताया। अभी देखो अभी क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में हमें पूछा क्या था, क्वेश्चन में हमें पूछा था, देखो क्वेश्चन में हमें पूछा था फाइंड द क्यूब रूट। क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट निकालना है, किसका निकालना है, ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे जो भी नंबर दिए उसका क्यूब रूट निकालना है। चलो ठीक है, क्यूब रूट निकालना है, मतलब नीचे नंबर कौन सा दिया था, 8000 दिया था ना, अभी हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। यहाँ तक समझ गया गाइस सबको, ये हमें 8000 ऐसे क्यों लिखे, क्यूब रूट के अंदर क्यों लिखे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले हमने फैक्टर्स निकाले, उसके बाद हमने क्यूब रूट निकालना है। अभी क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अभी हमारी 8000 की वैल्यू क्या आई, अभी हमने फाइंड की 8000 की वैल्यू आई 20 क्यूब, ठीक है। तो हम इसको 8000 की जगह 20 क्यूब लिख सकते हैं, 20 क्यूब ऐसे लिख सकते हैं गाइस, 20 क्यूब लिख सकते हैं ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस आपको, अच्छी बात है गाइस, आपको आना तो चाहिए, आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको आना ही चाहिए। चलो यहाँ तक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। क्यू 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 लिखे क्यूब 8000 को रूट क्यूब रूट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे
हमें पूछा गया है फाइंड द क्यूब रूट, इसलिए क्यूब रूट इसका जो नीचे नंबर दिया है अभी हमें इसको फाइंड कर रहा है। हमें पता है हमने अभी अभी वैल्यू निकाली 8000 की। 8000 की वैल्यू क्या है गाइस? 20 क्यूब है। 20 क्यूब हमने निकाल लिया, सॉरी 8000 की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 20 क्यूब। 20 क्यूब लिखे और अभी हमें ये रूट चाहिए ही नहीं यार। मैंने इसको पहले भी हटाने का आपको तरीका बताया। हमें इस रूट से नफरत है, सख्त नफरत है, हमें ये रूट चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? ये रूट को हटाने के लिए क्या करते थे, याद है गाइस आपको? 20 क्यूब, ये जैसा है वैसा लिखते थे नीचे का। ये क्यूब भी उसके साथ है ना, तो ये जैसा ही नीचे का हम पूरा का पूरा वैसा ही लिखते थे। चलो लिख लिए। अभी इसके बाद क्या करते थे? ये जो आता था ये हम कहाँ पे लिखते थे गाइस? ये हम लिखते थे डिवाइड में। तो ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ तक समझे गाइस आप? चलो ठीक है, यहाँ तक तो हम सबको समझ में आ गया। ठीक है, ये डिवाइड में क्यों आया ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, क्योंकि हमें रूट नहीं चाहिए, तो ये वाला कहाँ पे आता? 1 के डिवाइड में आता। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस। फिर क्या करते हैं यहाँ पे? फिर हमें ये वाला रूल पता है ना, 20। ये फिर क्या हो जाएगा? ये इसके यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, ये वाला भी रूल हमने पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा? 20 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/3। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस आपको? तो फिर ये क्यों आया? हमने ये वाला भी रूल पढ़ा है, ए क्यूब, सॉरी ए टू दी पावर एम, टू दी पावर एम ऐसा हो। तो मैंने बताया था यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। बस हम रूल अप्लाई कर रहे हैं गाइस। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको ऐसा क्यों बताया था, एकदम एग्जांपल दे दे के। तो क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर एम मल्टीप्लाइड बाय एन हो गया। हमने बस इसको ऐसे ही लिखा है। ए की जगह पे कौन है? यहाँ पे 3 है, और एम की जगह पे, सॉरी ए की जगह पे कौन है? 20 है। एम की जगह पे कौन है गाइस? 3 है। और एन की जगह पे कौन है? 1/3 है। बस सॉल्व हो गया गाइस। अभी कुछ रखा ही नहीं है क्वेश्चन में, दम ही नहीं है वैसे देखे तो। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये क्या होगा? 20 3/3 होगा, होगा ना? ये मल्टीप्लीकेशन में मतलब 3/3 होगा ना? ठीक है, तो हम, और 3/3 का क्या होता है? 3/3। ये ऐसा ही है ना, 3/3 क्या आता? आंसर 1 ही आता है ना गाइस। तो 20, ऊपर वन लिखे नहीं लिखे तो भी चलता गाइस, इतना ध्यान में रखूंगा। तो क्या आ गया हमारा आंसर? 20। समझे आंसर 20 कैसे आया? 3/3। 3/3 क्या होगा? आंसर तो 1 ही आता है, मतलब 20 के पावर में 1 आ गया। 1 को लिखे नहीं लिखे तभी भी चलता है गाइस। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 20। तो क्यूब रूट ऑफ 8000 क्या आ गया गाइस? 20। गाइस इतना बेसिक से आपको कोई नहीं पढ़ेगा, देख लो आप। ठीक है, और हम आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईजी है गाइस, ईजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते थे? हम फैक्टराइज करते थे। आ गया हमारे ध्यान में, 729 को फैक्टराइज करेंगे हम। 729 को फैक्टराइज करेंगे। चलो ठीक है, 729 को हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी। अरे एकदम पाकिस्तान में ही जा रही है लाइन तो। ये बात ये चली ये बात। चलो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके फैक्टर्स निकाल लिए 729 के। 729, चलो ये 2 से डिवाइड होगा क्या? इसके लास्ट में क्या दिया है? 9 दिया है। नहीं यार गाइस, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर इवन नंबर दिया होता, मतलब 2 4 6, तो ये डिवाइड होता। पर लास्ट में तो यार ये इवन नंबर नहीं दिया है, ऑड नंबर दिया है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा गाइस। 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड होता क्या? चलो 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 729 डिवाइडेड बाई 3, नीचे लिख लेता हूँ, ऊपर देखेगा नहीं। 729 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा? 3 दूने 6, 3 दूने 6 कितना बचा? 1 बेचो 12, कितना बचा? 0 0, ये 9 आ जाएगा। माइनस माइनस 3 3 9, 0 आ गया आंसर। क्या आया हमारे? 243 आंसर आया। जब 3 से इसको
पहले सबसे पहले देखना 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है यार। चलो अभी आगे वाला देखते हैं। 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, और आंसर क्या आ रहा है हमारा 243 आ रहा है। अच्छा, 3 से डिवाइड हो रहा है तो चलो करते हैं। और देखना 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है गाइस। कितना आएगा आंसर, आप करके देख लेना गाइस। ठीक है, 81 आएगा। मुझे पता है इसका आंसर ऐसे आएगा डायरेक्ट। ठीक है, हमें बैंकिंग एग्जाम को सॉल्व करना पड़ता है ना, तो हमारी थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई है बैंकिंग की प्रैक्टिस करते करते। अरे अरे अरे, पाकिस्तान को जाने में बड़ी खुशी होती है। पता नहीं लाइन टेढ़ी चली जाती, आदत नहीं है ना अभी। चलो देखो कैसे कैसे डायरेक्ट किए, 3 8 24, 3 1 3। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है, 3 से और डिवाइड होता है। कितना आएगा फिर गाइस, 27 आएगा, क्योंकि 3 1 3, 3 2 7। कितना बचा, 21 बचा, 3 7 21, 3। चलो और 3 से डिवाइड करेंगे, फिर आंसर 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, 3 9 27। फिर देखो ये भी 3 से डिवाइड होता है, हाँ गाइस होता है, 3 3 9। ये भी 3 से डिवाइड होता है ना, हाँ होता है गाइस। जब तक एक नंबर से डिवाइड हो रहा तो उसी नंबर से डिवाइड देना। 3 1 3, लास्ट में आ गया आंसर हमारा 3, सॉरी 1 आ गया। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया। अभी मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जितने भी नंबर दिखे उन सब का क्या करना, मल्टीप्लीकेशन करना, बताया था। 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कर लेते हैं, ये मिटा लेता हूँ गाइज में। हाँ चलो, इसके फैक्टर्स निकालने के लिए टेक्निक तो पता चल गई, निंजा टेक्निक है ये गाइज, निंजा टेक्निक। 3 × 3 × 3 तीन। चलो कितने बार मल्टीप्लाई करना है 3 को, 6 बार। 3 बार हो गया, 3 × 3 × 3। चलो गाइस, यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा। ये ऐसे लिखना नहीं है गाइस, ना वैसे पैसे बताने के लिए वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो मैंने फिर इसके बाद क्या बताया था, 3 3 की पेयर बनाना है हमें, क्योंकि क्यूब बोला है ना, इसलिए स्क्वायर बोला था तो 2 2 की पेयर करते। चलो 3 3 की पेयर बन गई गाइस। अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, 729 है, हमें पता है। इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब 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 1 है। अभी इसके पहले हमने रूल पढ़े, नीचे वाला अगर सेम हो तो ऊपर वालों की क्या होती है गाइस, एडिशन होती है। तो नीचे वाले को हम कितने बार लिखेंगे, एक बार, और ऊपर वालों की क्या करेंगे गाइड, एडिशन। मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 1 + 1 प्लस, अरे 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 अरे, ये प्लस डबल लिख लिया मैंने, चश्मे की वजह से दिख नहीं रहा है शायद मुझे। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये यहाँ पे हमने कौन सा रूल लगाया गाइस, a⁴m, a⁴m। अरे ये क्या आ जाता है बीच बीच में, पता नहीं। मल्टीप्लाइड बाय a⁴n इक्वल टू, क्या करते हैं हम, नीचे वाला सेम हो तो एक ही बार लिखते हैं, ऊपर वालों की क्या करते हैं, एडिशन, m+n। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, और हमें पता है 3, ऊपर में 1 + 1 + 1 कितना होगा, 3, तो 3 क्यूब हो गया। मल्टीप्लाइड बाई ये भी क्या हो जाएगा, 3, 1 + 1 + 1 3, दैट इज 3 क्यूब। यहाँ तक समझ में आ गया गाइज आपको। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 × 3 का होल क्यूब, अभी होल क्यूब क्यों लिखे, इसके पहले ही मैंने आपको बताया, इसके पहले ही मैंने आपको बताया ना गाइज, कि कि देखो a⁴m मल्टीप्लाइड बाय, एक मिनट, पैर दुख गए मेरे। a × b⁴m, हमें इसे कैसे लिखते थे, हमें इसे कैसे लिखते थे, ये m इसको भी जाएगा, ये m इसको भी जाएगा, तो क्या होगा, a⁴m मल्टीप्लाइड बाय b⁴m। यहाँ तक आपको समझ में आ गया गाइस। इसका मतलब ये इसको भी जाएगा, ये इसके ऊपर भी लगेगा। चलो लग गया है ना, हमने इसको ऐसे डायरेक्ट फॉर्म में लिखा है, समझ में आ रहा है आपको।
और ये इसको भी लगेगा, ये इसका मतलब यही है ना, दोनों को लग गया। तो अभी इसको सिर्फ हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा कि ऐसे 3 3, वो नीचे वाला सेम है, हाँ ऊपर वाला सेम है तो हम उसको ऊपर में एक ही बार लिखेंगे। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होगा, 3 इसको भी जाएगा, 3 इसको भी जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने इंडाइसिस के रूल नहीं देखे, लॉज नहीं देखे, तो आप देख लो, ठीक है। उसका पूरा एक बेसिक से वीडियो बनाया है मैंने। अभी हमें पता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होगा, 9, और ये 3 जैसा है वैसा, 9 क्यूब हो गया 729 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 9 क्यूब हो गया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम इसको अगली स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। चलो अभी हमारा क्या आ गया था आंसर, 729 इक्वल टू 9 क्यूब आ गया था गाइस, ये हमारा आंसर आ गया था ना। अभी तो सिर्फ हमने फैक्टराइज किया है यार इसको, बस हमें अभी तो सिर्फ हमने इसको फैक्टराइज किया है। अभी क्या करेंगे हम, इसका हमें एक्चुअल में निकालना क्या था, हमें एक्चुअल में निकालना था हमें क्यूब रूट किसका, जो क्वेश्चन दिया है 729 का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस आपको, एक्चुअल में तो हमें यही निकालना था ना। तो ये क्या हो जाएगा, और हमने पता है ये जैसा है वैसा, हमें पता है 729 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9 क्यूब आ गई। तो चलो 9 क्यूब लिख लेते। अभी इसको कैसे सॉल्व करते मैंने बताया था, 9 क्यूब जैसा है वैसे लिखना अंदर का, और क्या करते, ये जो आता, हमें ये रूट चाहिए ही नहीं, रूट को हटाना है, तो हम क्या करेंगे 1/3 लिखेंगे, ठीक है गाइस। और इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मैंने आपको बताया। तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। यहाँ तक समझ में आई, ये कैसा रूल लगाया हमने, ए टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय सॉरी ए टू द पावर m टू द पावर n। तो यहाँ पे क्या करते थे हम, ए टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, ये इसको मल्टीप्लाई हो जाता था। चलो ठीक है, यहाँ तक भी हमको समझ में आ गया। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 9 टू द पावर 9 क्यूब बाई 3। चलो ठीक है, यहाँ तक भी हमको समझ में आया गया। और हमें पता है 3/3 कितना होता है 1, 9 टू द पावर 1 आ गया, 9 टू द पावर 1, 1 नहीं लिखे तभी भी चलता गाइस, 9 आंसर आ गया हमारा, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 729 इक्वल टू 9 आ गया गाइस, समझ में आ गया आपको, इजी गाइस, कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट एक माइनस वाला देख लेते हैं, बाकी का आपको सॉल्व करना है। जब तक गाइस आप खुद से सॉल्व करोगे नहीं, आपको नहीं आएगा। वैसे भी हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं जो मैंने अपने खुद हाथों से लिखी है, उससे आपको कोई आंसर नहीं आया हो तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, वहाँ से आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, ये वाला हमें आंसर सॉल्व करते हैं, माइनस वाला बता देता हूँ एक में। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, सोल्यूशन। अभी इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते थे हम, सबसे पहले जैसा नंबर है वैसा लिख लेते, इसके फैक्टर्स करते थे। माइनस भूल जाओ, माइनस भूल जाओ, ऐसे समझो माइनस सही नहीं आते, इग्नोर करो यार माइनस को, माइनस पसंद नहीं है यार, ऐसा ही समझो, माइनस इग्नोर करो, बस इग्नोर करो। जैसे हम किसी को इग्नोर करते हैं, नहीं यार बहुत हो गया, बहुत इरिटेट करता है ये, इग्नोर करते हैं ना, वैसे इग्नोर करो उसको, फिलहाल फिलहाल के लिए माइनस को इग्नोर करो, हमेशा के लिए नहीं गाइस। चलो ठीक है, 512 512, अरे उल्टा लिख दिया मैंने, कहाँ दिमाग काम कर रहा है तो पता नहीं। 512 512 है गाइस, चलो ठीक है, 512 तो हमें दिख तो रहा है 512 है करके। तो देखो भाई, इसको सॉल्व करना है। चलो इसके लास्ट में 2 दिख रहा है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा, इवन नंबर है ना, 2 से डिवाइड होगा, मैंने बताया था लास्ट में, अगर इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। चलो ये तो हमें पता चल गया 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, 512 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, एक बे बे दूने 4, कितना बचा, एक बचा, एक नीचे आ गया, बे पंचे 10, कितना बचा, एक बचा, 2 नीचे आ गया, बे सक 12, चलो आ गया 0 0। चलो हमारा आंसर आ गया, मतलब कितना आ गया, 256 आ गया गाइस। अभी और लास्ट में हमें इवन नंबर दिख रहा है, मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा। चलो इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते गाइस,
256 डिवाइडेड बाई 2, बे एक बे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 0 5, बे दूनी 4, यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। एक बे आठी 16, 0 0, समझ में आ गया गाइस। कितना आ गया हमारा आंसर? 128। फिर और इवन नंबर दिख रहा है, मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा गाइस। चलो अभी हम इसको भी डिवाइड करेंगे। ये मीठे लेता हूँ यार, ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है। लग रहा है ना गाइस आपको एकदम बेसिक से है करके। चलो 128 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? बेशक 12, 0 0 8 आएगा नीचे। बे चौक 8 8, 0 माइनस कितना आया आंसर? 64। 64 आया, लास्ट में 4 दिख रहा है, मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा। चलो करो फिर 2 से डिवाइड, ऑलरेडी किया है हमने, देखो 64 डिवाइडेड बाई 2, बेत्रिक 6 आ गया। 0 4, बे दूनी 4, 32, 32 आ रहा है। चलो अरे लास्ट में और हमें 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये और 2 से डिवाइड होगा। क्या आएगा? अभी तो डायरेक्ट लिखते हैं। 16, थोड़ा एक 16 छोड़ दो, 32। अरे लास्ट में और इवन नंबर दिख रहा है, मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा। कितना आएगा? 8 आएगा। अरे 8 दिख रहा है, इवन नंबर है, मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा। बेचौक 8, अरे ये भी इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड होगा। बे दूनी 4, अरे ये भी इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड होगा। लास्ट में आंसर आ गया हमारा 1। समझे? 1 तक लाना है हमें आंसर को, कैसे भी करके। कैसे भी करके नहीं लाना, कहीं जा रहा होगा तो ही लाना, नहीं तो बस कुछ भी डिवाइड कर दोगे आप। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। 2 को हमने कितने बार मल्टीप्लाई, 2 को हमने कितने बार लिखे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो यार 9 टाइम्स लिखे हमने इनको, 9 टाइम्स लिखे तो 9 टाइम्स क्या करेंगे? जितने टाइम्स लिखे उतने टाइम्स उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कर लेते। कितने लिखे? 9 टाइम्स लिखे। कुछ नीचे लिख रहता हूँ मैं, जगह नहीं होगी नहीं तो। -5 1 2, 9 टाइम्स लिखे ना। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 3 टाइम्स हो गया। वैसे मल्टीप्लाई में चाहेंगे ना, 2 मल्टी, मैंने कहा था जितने भी नंबर था उसको मल्टीप्लाई करना। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 टाइम्स हो गया। वैसे मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अभी अब हम इसमें क्या करते थे? अब हम इसमें करते थे कि हम पेयर बनाते थे। पेयर 3 3 की पेयर बनाएंगे, 3 3 की पेयर बनाएंगे। चलो बन गई पेयर। क्या आएगा? 2, मैंने बता दिया इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके ऊपर सेम यार। आपको तो पता ही हो गया, अब मुझसे ज़्यादा तो आपको पता हो गया। चलो ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 + 1 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई का साइन जैसा है वैसा आएगा ना। ये भी 2 के पावर में 1 + 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ तक भी हमको पता है। चलो ये भी क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 1 प्लस, अरे 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 1 गायब हो गया। 1 + 1 + 1, यहाँ तक समझ में आ गया। ये किसके वजह से आया गाइस? ये वाला रूल है हमारे पास, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर m। याद है? अरे सॉरी, b टू द पावर m लिखना। अरे अरे याददाश्त कमजोर हो रही है मेरी। b टू द पावर m प्लस n नीचे वाला, अरे और एक गलत लिख दिया यार, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मुझे सेम है, सेम है, एक ही बार लिखते हैं, ऊपर वाले के एडिशन करते हैं। समझ में आ गया? ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? अरे 2 क्यूब हो जाएगा ये, मल्टीप्लाइड बाई ये भी 2 क्यूब हो जाएगा, ये 2 क्यूब हो जाएगा, ये भी 2 क्यूब हो जाएगा, और ये भी 2 क्यूब हो जाएगा। तीनों के एडिशन करें तो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हम इसको कैसा लिखेंगे? एक साथ लिख लेते। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस आपको? हाँ आ ही गया होगा। ठीक है, ये वाला भी रूल आपको बता दिया था मैंने अभी बिफोर सम टाइम। a इंटू बी टू द पावर m क्या होता है? ये इसको भी जाता है, ये इसको भी जाता है, मतलब a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर m। समझ में आ गया? बस हमने ये जो ऐसा लिखा है ना, यहाँ पे अलग अलग लिखा था ना, ये देखो यहाँ पे ये अलग अलग लिखा था ना, हमने इसको एक साथ लिख लिया। मतलब यहाँ पे समझो a टू द पावर m b टू द पावर m c टू द पावर m है, ये 3 दिख रहे हैं ना, इसलिए कोई भी अलग कंसिडर करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते थे हम ये तीनों को तीनों के सर के ऊपर लगा दिए। चलो
कंबाइन कर लिए। इसका मतलब ये इसको भी जाएगा, ये इसको भी जाएगा, ये इसको भी जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है गाइस कोई, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा, 4। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 होगा ना, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा गाइस, 8 क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है गाइस, हमारे फैक्टर्स निकल के आ गए, -512। चलो हम अगली स्लाइड पे इसको सॉल्व करते हैं गाइस। अभी अगली स्लाइड पे सॉल्व करते हैं इसको। माइनस क्या है, 512 इक्वल टू क्या आ गया, -8 क्यूब आएगा गाइस। मैं एक लिखना भूल गया, बता, सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये पूरा ऐसा माइनस साइन है ना, इसलिए माइनस आगे लगा देने का, माइनस साइन है इसलिए माइनस आगे लगा देने का गाइस, सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पहले ही बता देना चाहिए था। माइनस, इसके सामने भी माइनस, इसके सामने भी माइनस, इसके सामने भी माइनस, समझ गया, समझ गए गाइस, समझ गए आप, चलो ठीक है। इसके सामने भी माइनस। अभी देखो, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना था, क्यूब रूट निकालना था, जो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, -512। चलो क्यूब रूट निकालते, क्या आ जाएगा, 512 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, माइनस, सॉरी हाँ माइनस देना भूल गया मैं। तो क्या आ जाएगा, हमें पता है, हमें हमने -512 की आंसर क्या निकाला, फैक्टर्स करके -8 क्यूब आ गया। चलो लिख लेते यार, कुछ नहीं करना है, बस इजी हो गया, सॉल्व हो गया, बस ये समझ लो। क्या आ गया, हमारा 8 क्यूब आ गया। और मैंने बताया इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें ये रूट नहीं चाहिए, तो ये ऊपर में चला जाएगा, -8 क्यूब टू दी पावर 1/3 आ गया गाइस। तो फिर बस ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ये भी हमने पता है, ये रूल आप खुद लिख लेना यहाँ पे, ये कौन से रूल से आया, ठीक है गाइस। क्या हो जाएगा, -8 टू दी पावर 3/3 हो जाएगा गाइस। और 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है गाइस, 1 होता है। 1 हम लिखे नहीं लिखे फिर भी चलता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -8 हमारा आंसर आ गया, किसका, क्यूब रूट ऑफ -512। समझ में आ गया गाइस, ये आपका आंसर है लास्ट, है ना इजी गाइस, लग रहा है आपको इजी, पूरा बेसिक से बता रहे थे। चलो ठीक है, आगे की वीडियो में हम क्या देखेंगे, आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस कुछ ही देर बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस। और आपको हमारा बेसिक से पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका एडवांटेज मिल सके गाइस। और फिलहाल कुछ देर बाद सूरज सर भी अपना साइंस का वीडियो अपलोड कर देंगे गाइस, ठीक है। थैंक यू गाइस।